ये जो समय होगा ये भारत के लोगों की परीक्षा का भी समय होगा कि उन्हें अपने देश के साथ, ठीक है हमारा देश बहुत आगे बढ़े लेकिन आप उस देश को आगे बनाने के काबिल हैं या नहीं, ये आपकी परीक्षा होगी। मैं एक बहुत अच्छे सवाल पर आऊंगा लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे है। आपने भी कहा था कि 6 महीने पहले या 6 महीने बाद असर दिखने शुरू होते हैं। हर एक महादशा का एक पीक भी आता होगा कि ये वो समय होगा जिस वक्त पर ये जो ग्रह है अपनी महादशा का संपूर्ण फल दे रहा होगा। ये कौन सा समय होगा? देखिए की महादशा बहुत इंटरेस्टिंग है। सितंबर से फरवरी के बीच में 2000 ये नेक्स्ट मंथ आ जाएगा फरवरी से लेकर के सितंबर से लेकर के फरवरी के बीच में ये सबसे बेस्ट टाइम है पौधे लगाने का, बिजनेस शुरू करने का, डिसीजन लेने का, अपॉर्चुनिटीज का। उसके बाद 2027 के फरवरी से यानी कि 26 फरवरी 2027 से और 8 मार्च 2030 तक हमारा सब कुछ गोल्डन पीक पर होगा। गोल्डन होगा क्योंकि राहु के बाद बृहस्पति आएंगे, बृहस्पति स्वर्ण है, फिर शनि आएंगे वो इंडस्ट्रियां हैं, फिर बुध आएंगे वो पैसा है। अच्छा, हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था और विश्व गुरु था और आज भी विश्व गुरु है। चाहे आप जिस बात का आपने जिक्र किया था कि आप अमेरिका चले जाइए, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो थिंक टैंक हैं वहां पर आपको इंडियन नजर आएंगे। तो क्या ये विश्व गुरु वाली जो इमेज है, जो मोदी जी का सपना भी है कि हम भारत को वापस से विश्व गुरु बनाएंगे, वापस से सोने की चिड़िया बनाएंगे, क्या ये वो समय होगा 2027 के बाद का और 2030 तक का कि भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनकर सामने आए? इस पूरे में 7 साल की अगर बात करूं ना, उत्थान और पतन, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब कुछ ग्रहों के आधार पर होती हैं। लेकिन अगर मैं एक बेसिक बात करूं तो ये जो कुंडली के हिसाब से जो ग्रोथ है इन 7 सालों में हमारा देश भारत पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला देश होगा। अच्छा, यहां पर मैं एक रेलेवेंस लेकर आता हूं। नास्ट्रेडमस ने एक भविष्यवाणी की थी और कहा था कि यही 21वीं सदी के शुरुआती जो साल होंगे, इन्हीं सालों के अंदर, इन्हीं दशकों के अंदर जो दुनिया का टॉप बना बैठा होगा उसका पतन होगा और एक नया देश विश्वगुरु बनकर उभरेगा। क्या ये समय, क्योंकि अमेरिका के बारे में लोग कह रहे हैं अमेरिका अपने पतन की तरफ है। हाँ, अमेरिका अपने पतन की तरफ है। अमेरिका देखिए आज मैं वहां के अगर राष्ट्रपति की बात करूं, ट्रंप की बात करूं, हर रोज कैसे डिसीजन वो ले रहे हैं, हर रोज वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि उनके लोगों की नजर में भी वो गिरते जा रहे हैं। बिल्कुल। यानी कि मैं कितने सारे अमेरिकन्स को मिला हूं, जैसे मैं जाता हूं ना, मेरे अमेरिकन्स भी बहुत क्लाइंट्स हैं। एस्ट्रोलॉजिकल भी वो ज्ञान लेते हैं और वास्तु की टिप्स भी लेते हैं। तो मैं इतने सारे लोगों को मिला हूं तो मैं पूछता हूं, ये मेरे भी जिज्ञासा रहती है, हर भारतीय की जिज्ञासा। तो हर कोई ये बोलता है कि जब पिछली बार ट्रंप आए थे तो उन्होंने बिल्कुल अमेरिका को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन अभी जो ट्रंप आए हैं वो पहले वाला ट्रंप है ही नहीं। इसने तो अपने देश के लोगों को ही उजाड़ के रख दिया। इतनी हर रोज के डिसीजन, हर रोज की बातें शेयर मार्केट को तबाह करती जा रही। कितने बेचारे, देखो जो दुनिया के 10% लोग हैं, रिच लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। उनके तो जी आज वो फर्स्ट नंबर पे थे, वो सेकंड पे आ गए, जी थर्ड पे आ गए, फोर्थ पे आ गए, बस इतना अंतर है। लेकिन जो गरीब आदमी ने 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी, सोचो कि वो अगर बिल्कुल डंप हो गई हो तो आज उनकी स्थिति तो बिल्कुल जीरो हो गई। तो यहां पर जो निम्न श्रेणी के गरीब लोग थे, बेचारे जरूरतमंद लोगों ने जो शेयर में पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, उनकी बातों की वजह से, उनकी चीजों की वजह से वो लोग बेचारे बर्बाद हो गए।